हेलो एवरीवन। इंडिगो पेंट एक ऐसा स्टॉक है ना जो अपने ऑल टाइम हाई से 70% तक गिरा हुआ है। एक टाइम पे 3000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज हम लोग को सिर्फ ये 1000 रुपए 1100 रुपए के आसपास मिल रहा है, जबकि इसका प्रॉफिट सेल सब कुछ ऑल टाइम हाई पे है। और इसका एक सीक्रेट बात बताऊं, इसमें ना एफआईआईस और डीआईस धीरे धीरे अपना स्टेक को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो लोग अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब वो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो, एशियन पेंट पेंट सेक्टर का कंपनी है, ऑलरेडी बड़ा कंपनी बन चुका है। बर्जर पेंट ऑलरेडी बड़ा कंपनी बन चुका है। लेकिन नेक्स्ट ये जो इंडिगो पेंट है ना, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ये एशियन पेंट बन सकता है। आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। ये 1000 अभी तो चल रहा है, लेकिन वापस ये 3000 कब चला जाएगा ना, क्योंकि 3000 से गिर के ही वापस 1000 आया। ठीक है, मैं आपको अभी सब कुछ चार्ट में दिखाऊंगा। तो 1000 से 3000 कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और जब ये 3000 चला जाएगा तब न्यूज में आया कि स्टॉक रैली किया है, पिछले 2 साल में 200% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में पैसा को 3 गुना किया, इस तरीके का न्यूज आएगा। तो न्यूज आने से पहले हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है बहुत ज्यादा और इसका फंडामेंटल बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो रहा है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ दिखाता हूं अपना स्क्रीन शेयर ऑन करके। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन करता हूं। देखो, मैंने अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर दिया है। आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, इंडिगो पेंट का चार्ट है। देख सकते हैं इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था लगभग 3327 रुपए के पास इसका ऑल टाइम हाई लगा था, और आज हम लोग को मिल रहा है कहां पे, लगभग 1120 के आसपास मिल रहा है। और जो कुछ ही महीना पहले लगभग ये अप्रैल या मई में इसका लो लगा था 920 रुपए के आसपास। ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ऐसा मैं क्यों कर रहा है, चलो मैं इसका प्रूफ देता हूं। ठीक है ना, देखो हो क्या रहा था ना कि स्टॉक, पहले चार्ट समझ लो, चार्ट में क्या हो रहा था। स्टॉक देखो बहुत ज्यादा गिर चुका है। 3000 से जो गिरते हुए आया ना लगातार, देखो यहाँ पे गिर चुका है। यहाँ पे देखो इस वाले जोन में ना कुछ देर तक यहाँ पे कॉन्सोलिडेट किया था, देख सकते हो यहाँ पे फिर से कॉन्सोलिडेट किया था। सबको ये लग रहा था कि यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करने के बाद यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन सबका एक्सपेक्टेशन, सबका प्रेडिक्शन जो भी किया था कि इस वाला ये जो रेंज है ये से काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा था। देख सकते हो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो रेंज था ना, सबको लग रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से स्टॉक काफी ऊपर जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल सब कुछ अच्छे तरह से इंप्रूव हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, सपोर्ट को देखो यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आ गया। और नीचे कहाँ पे आया, आप लोग ध्यान से देखोगे तो नीचे वहीं पे आया जहां पिछले बार भी देखो इसी लेवल में आके यहां से स्टॉक ऊपर गया था। और इस बार भी देखो सेम सपोर्ट के पास आके यहां पे धीरे धीरे करके यहां से ऊपर जा रहा है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि वापस देखो ये 1700 के आसपास जा सकता है। ठीक है, और भी अगर प्रॉफिट वगैरह सेल्स वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से इंप्रूव होते रहा ना, तो वापस देखो ये 2200 के लेवल और उसके बाद ये 3000 का लेवल को भी टच कर सकता है। देखो ये तभी होगा ना जब इसका प्रॉफिट वगैरह सेल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से कंसिस्टेंटली बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल का इसका फंडामेंटल कैसा है, प्रॉफिट वगैरह किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है, 1 मिनट में वो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या आएंगे, स्क्रीनर पे आएंगे। यहाँ पे देखो इसका प्रॉफिट लॉस। सबसे पहले ना इसका सेल्स पे ध्यान देना, सेल्स पे ध्यान दो। मार्च 2014 में मात्र 64 करोड़ था, बढ़ते बढ़ते देखो आज कहां आ गया, लगभग 1270-80 करोड़ के पास आ चुका है। और अभी ये इसका ऑल टाइम हाई पर है। ठीक है, मतलब पिछले 5 साल में भी देखेगा ना तो 2020 से लेके 2025 तक लगभग 2 गुना हो चुका है। लेकिन क्या स्टॉक का प्राइस 2020 से लेके 2025 तक क्या 2 गुना हुआ? नहीं, बल्कि और 4 गुना गिर गया है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रॉफिट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। 2020 तक लगभग देखो तो 123 करोड़ 120 करोड़ के आसपास था। ठीक है, और आज देखो कितना है, 230 करोड़ को भी पार कर चुका है। और नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में बताया था, जो टैक्स वगैरह देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखो पहले लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करता था, फिर 2020 कोविड टाइम तक ये 50 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन आज देखो 150 करोड़ पहुंच चुका है। यानी कि कोविड टाइम से लेकर आज तक 3 टाइम्स इसका प्रॉफिट वगैरह बढ़ चुका है। और सेल्स कहां, सेल्स डबल हो चुका है। ठीक है ना, तो एक बात देखो, कोविड टाइम से अगर हम लोग यहाँ पे 2020 से ही देखने की कोशिश करें, 2020 में लगभग इसका प्राइस था 2500 के आसपास, और अभी हम लोग को मिल रहा है सिर्फ 1000 के आसपास। यानी कि देखो प्रॉफिट वगैरह सब कुछ बढ़ रहा है, बट शेयर का प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में गिर रहा और उल्टा नीचे गिर रहा है। और एक चीज का इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं अगर फंडामेंटल में, तो इन्वेस्टर देखो जो भी एफआईआईस मतलब क्या होता है, जो फॉरेन लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, और डीआईएस मतलब जो म्यूचुअल फंड हो गया, जो एलआईसी वगैरह हो गया, कोई बैंक वगैरह जब इन्वेस्ट करता है ना किसी कंपनी में, उसको डीआईएस बोलते हैं। तो ये सब हम लोग माना था कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ये लोग जितना ज्यादा इन्वेस्टिंग करेंगे उतना ज्यादा चांस होता है कि स्टॉक का प्राइस वहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप ही लोग देख लो 2022-23 में एफआईआईस था 8% और डीआईएस था 3%। और आज देखो एफआईआईस का बढ़ के 11% हो गया है और डीआईएस का हो गया 19% हो गया है। और देखो, और यहाँ पे देखो पब्लिक का जो होल्डिंग होता है ना, जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि पब्लिक क्यों
को क्या माना जाता है, वीक हैंड माना जाता है, ठीक है ना। तो पब्लिक का होल्डिंग देखो 2022-23 में 34%, 35%, 36% भी हो गया था, लेकिन आज देखो सिर्फ 15% है। तो भाई सब कुछ तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव ही दिख रहा है, पब्लिक का होल्डिंग घट रहा है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो है FIS DIS उसका होल्डिंग बढ़ रहा है, तो और क्या चाहिए, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन स्टॉक का प्राइस नीचे धूल चाट रहा है। तो पर्सनली अगर मैं कहूँ ना, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे एक मल्टी बैग रिटर्न भी बनाकर आपको दे सकता है। कब देगा ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस कंपनी के पास कि ये नेक्स्ट एशियन पेंट बन सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया। टारगेट की बात करें तो अगर आप लोग अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ना, एक चीज और देखो भाई, ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक यहाँ से 1100 से वापस 500 भी आ सकता है, क्योंकि कोई गारंटीड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एनालिसिस वगैरह किए हैं, जिस तरीके से फंडामेंटल वगैरह किए हैं, नीचे गिरने का बहुत ज्यादा कम चांसेस है, ऊपर जाने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से, तो पहला टारगेट जो होगा शॉर्ट टर्म का लगभग वो होगा मेरा 1700 का टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट जो होगा लगभग वो 2200 से 2300 का होगा, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं ना, तो ये ऑल टाइम हाई भी जा सकता है, जो कि इसका 3000 के आसपास का है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा को 3 गुना 4 गुना इजिली कर सकता है, ठीक है। तो यही था ओवरऑल ये स्टॉक के बारे में, मैंने सब कुछ A to Z बता दिया, चार्ट भी बता दिया, फंडामेंटल कैसा है वो भी बता दिया। तो कंपनी के ऊपर ना डेप्ट है, कंपनी का प्रॉफिट वगैरह सब कुछ ऑल टाइम हाई पर है, कंपनी में FIS DIS होल्डिंग बढ़ा रहा है, और स्टॉक का प्राइस 70% गिरा हुआ है, तो और क्या चाहिए भाई। तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शेयर के साथ, तब तक के लिए बाय।